Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So previously we have started the most important topic of this series, that is the data modeling. ठीक है, पावर बीआई ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोगों ने पावर बीआई डेस्कटॉप सीखा, फिर हम लोगों ने पावर क्वेरी एडिटर सीखा जिसके अंदर हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं. नाउ अभी हम लोग जो पार्ट सीख रहे हैं वो है हमारा डेटा मॉडलिंग, जो कि पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रॉपर डेटा मॉडल क्रिएट नहीं किया तो जो भी हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं या फिर डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग करेक्ट रिजल्ट नहीं डिस्प्ले कर सकते. ठीक है, हम लोगों ने डेटा मॉडलिंग के लिए एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करके 4 टेबल जो है वो लोड किए थे. ठीक है, डीम प्रोडक्ट टेबल, डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, डीम प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल एंड फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल. ठीक है, हम लोगों ने ये 4 टेबल जो है वो लोड किए थे. अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हमारे ये 4 टेबल जो है उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे ये 4 टेबल जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हमारा विजुअल जो है किस तरह से रॉन्ग रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है. ठीक है, मॉडल व्यू के अंदर हम लोग अभी भी देख सकते हैं कोई भी टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो टेबल है, ठीक है, वो देखो किस तरह से रॉन्ग रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट भी वही सेम कर रहा है एंड हर एक प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट भी एग्जैक्टली वही सेम डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो कैटेगरी वाइज या फिर 4 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होके यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने डेटा मॉडलिंग परफॉर्म नहीं किया है. ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ आज हमें देखना है, जब हम लोगों ने 4 टेबल्स लोड किए हैं, ठीक है, हर एक टेबल के पीछे कुछ लिखा है, जैसे कि डीम लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है. सो व्हाट इज मीन बाय दिस डीम. ठीक है, डीम का मीनिंग क्या है. सो पावर बीआई के अंदर हम लोग जो भी टेबल यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे अगर डीम लिखा है उसका मीनिंग होता है डायमेंशन टेबल. डीम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन. ठीक है, या फिर उसे हम लोग डिस्क्रिप्शन टेबल ऐसे भी बोल सकते हैं. ये जो टेबल होता है, ये जो डीम टेबल होता है, कोई भी हम लोग टेबल अगर कंसिडर करेंगे, डीम प्रोडक्ट टेबल कंसिडर करेंगे या फिर डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल कंसिडर करेंगे, तो वो टेबल के अंदर वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डायमेंशंस होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन होगा. जैसे कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट का कुछ अल्टरनेट नाम है तो वो क्या है, उसका कलर क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका विड्थ क्या है. इस तरह से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो डीम टेबल के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं. ठीक है, अभी देखो वी आर गोइंग टू द टेबल व्यू. तो यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेती हूँ, मेरा डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल. ठीक है, नाउ यहाँ देखो प्रोडक्ट का इंग्लिश नेम लिखा हुआ है. ठीक है, उसी प्रोडक्ट का स्पेनिश नेम भी लिखा हुआ है, उसी प्रोडक्ट का फ्रेंच नेम भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने वाले फैक्टर्स है. सो ये जो डीम टेबल होता है उसे हम लोग डायमेंशन टेबल या फिर डिस्क्रिप्शन टेबल ऐसे भी बोलते हैं. ये जो डीम टेबल होता है, okay, हर एक डीम टेबल के अंदर उसकी एक यूनिक की होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की. ठीक है, हर एक डीम टेबल के अंदर एक प्राइमरी की कॉलम होता है. अब जैसे कि ये जो हमारा टेबल है डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, ये टेबल के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी की ये वाला जो कॉलम है ये पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की कॉलम है. ठीक है, इसके अंदर ये जो वैल्यूज है 1 2 3 4 ये सारी यूनिक कीज है. डीम टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती है. ठीक है, डीम टेबल के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अलाउड नहीं है. दैट्स व्हाई डीम टेबल को हम लोग मास्टर टेबल ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, कोई भी अगर हम लोग टेबल कंसीडर करते हैं तो हर एक डीम टेबल के अंदर उसका एक प्राइमरी की कॉलम होता है जो कि उसका यूनिक की है. जैसे कि बाइक के लिए की हो गई 1, कंपोनेंट्स के लिए की हो गई 2, क्लोथिंग के लिए की हो गई 3 एंड एक्सेसरीज के लिए की हो गई 4. दूसरा अगर हम लोग टेबल कंसीडर करते हैं, समझो डीम प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल है. तो यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की ये वाला जो कॉलम है ये डीम टेबल का प्राइमरी की कॉलम है. ठीक है, ये देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले टेबल के अंदर टोटल 37 रोज हैं. ठीक है, 37 सब कैटेगरी है यहाँ पे एंड ये जो वैल्यूज है वो भी हम लोग देख सकते हैं 1 to लेकर 37 तक ही प्रेजेंट है. कोई भी की यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है. ठीक है, डीम टेबल के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अलाउड नहीं है. सो ये होता है हमारा डीम टेबल. डीम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन टेबल, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन टेबल भी होता है. ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है. एंड हर एक डीम टेबल के अंदर प्राइमरी की कॉलम जो है वो होता है.
जो कि वो टेबल का यूनिक की होता है, ठीक है। डिम टेबल के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई डिम टेबल इज आल्सो नोन एज द मास्टर टेबल। So this is all about the dim table in the Power BI. Stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, please comment. Thank you.